जब बात पास्ट की करते हैं तो वाज के साथ किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं ये, इनमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है, इससे बहुत जल्द हम इंग्लिश को समझ लेंगे आसानी से और इंग्लिश का पैराग्राफ समझने में बहुत हेल्प होगी। ही वॉज हेल्पिंग अदर्स, वह मदद कर रहा था दूसरों की। ये सिंपल सी बात, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। इसी तरह ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, वह इंतजार कर रहा था, फॉर समवन किसी का, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है। ही वॉज टेकिंग अ बाथ, वह नहा रहा था, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है। जहां पर भी वाज के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है मोस्टली वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन ही वाज अरेस्टेड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है वाज के साथ। अब यहाँ पर ये वाज हमारा पास्ट तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। वाज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो मोस्टली वो सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस होता है। हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही वॉज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तार किया गया था। ये हमारा पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का। जब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, ये उस सिचुएशन में होता है मोस्टली। ही वॉज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया था या उसे पीटा गया। यहाँ पर भी बीटन बीट की थर्ड फॉर्म है और वाज के साथ आई है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का। इसी तरह इसको देखो, ही वॉज एब्यूज्ड, उसे गाली दी गई थी या उसे गाली दी गई। यहाँ पर भी एब्यूज्ड थर्ड फॉर्म है एब्यूज की, तो वाज के साथ यूज की गई है, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। अब इसकी एक और सिचुएशन होती है, उसको भी देख लेते हैं। ही वॉज एजुकेटेड, वह था पढ़ा लिखा, एजुकेटेड था। यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है एजुकेटेड, लेकिन साथ ही साथ ये एडजेक्टिव भी है। वॉज के साथ एडजेक्टिव का भी यूज किया जाता है, तो इसको सिंपल ट्रांसलेट कैसे करते हैं हम, ही वॉज एजुकेटेड, वह पढ़ा लिखा था। द विंडो वॉज ब्रोकन, विंडो खिड़की वाज थी, ब्रोकन टूटी हुई, विंडो टूटी हुई थी। यहाँ पर पहले वाले की कुछ क्वालिटी बताई जा रही है, यानी कि विंडो की एक स्टेट बता रहा है, ब्रोकन की वो टूटी हुई थी। यहाँ पर भी ही की जो सिचुएशन है, जो स्टेट है, वो एजुकेटेड बता रहा है कि वो पढ़े लिखे थे। तो वाज के साथ एडजेक्टिव का भी यूज किया जाता है, वाज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी यूज किया जाता है, वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी यूज किया जाता है। वाज के साथ जब आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वाज के साथ जब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो मोस्टली सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस होता है। वाज के साथ जब एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो मोस्टली स्टेट को बताता है, तो वो सिंपल क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। जैसे वाज ब्रोकन टूटी हुई थी,